ठीक है बेटा, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, 2 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, ठीक है आज, और ये भिन्न पे आधारित हैं, ठीक है। थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग सहायता लेंगे उनका भी, लेकिन फिलहाल जो है भिन्न से संबंधित है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आपको लिखेगा नहीं, ध्यान दीजिए सब लोग। क्या लिखा बेटा पहला सवाल कि 0.3 भागे 0.03 प्लस 0.03 भागे 0.3 का मान है, ठीक है। इस ऐसे सवाल मैं कई बार जो है करा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेटा, इस पर ध्यान दिए चलिए आप लोग। पहले क्या करिए, हल देखिए, ठीक है। हल कर रहे हैं पहला सवाल, ठीक है। पहला का हम लोग हल करेंगे। अच्छा ये बताइए बेटा, ठीक है, कि हम लोग जो है 3 में किससे भाग दिए होंगे कि 0.3 आया होगा? 10 से। 3 में 10 से भाग दिए होंगे तभी तो ये 0.3 आया होगा। 0.3 बोलिए, एक अंक दशमलव है ना, तो 10 से भाग देंगे नहीं देंगे बताओ? वैसे ही ये इस 3 में 100 से भाग दिए होंगे तो ये आया होगा कितना? 0.03, क्योंकि 2 अंक दशमलव है तो 2 अंक 0 हो जाएगा, 2 0 2 अंक दशमलव लग जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए बेटा, है कि नहीं है? प्लस ये अब इसमें है, 3 में किससे भाग दिए होंगे बेटा? 100 से, तभी 2 अंक दशमलव होगा, 1 2 2 0। बोलिए जब दशमलव पर रहते तो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फिर शिवानी यहां देखो बेटा, नहीं देखोगे दिक्कत हो जाएगी। फिर 3 में 10 से भाग देंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10 10 हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, 3 से कट जाएगा 3, 3 एकम में 3, 1 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, ये कट जाएगा 10 एकम में 10, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पे क्या होगा, ये 10 नीचे है तो ये कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर, उलट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस भिन्न में इस भिन्न का भाग है कि नहीं है? इस भिन्न में इस भिन्न का भाग है कि नहीं है? अब भाग में क्या होता है कि गुणा का चिन्ह लग जाता है और क्या होता है? ऊपर उलट जाता है। ये नीचे वाला नीचे रहता है, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। होता नहीं होता? बताओ, निचला कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा, देखो यहां जाएगा 10 10 हो जाएगा, 10 एकम में 10, ये 10 बचेगा धन। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है? 1/10 बचा है, बाकी तो कट गया है। 1/10 बचा है कि नहीं बचा? बताओ तो इसको क्या लिखेंगे, कितने अंक दशमलव हो जाएगा? दिया जाएगा 1 अंक पे दशमलव। इसका कोई मतलब नहीं बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना? 1 अंक दशमलव आएगा कि नहीं? बताओ, 1 में 10 से भाग देंगे तो 1 अंक दशमलव आएगा कि नहीं आ गया? दशमलव को कहां से गिनते हैं? पीछे से गिनते हैं, ठीक है। अब जोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो 10 को हम लोग 10.00 भी लिख सकते हैं। समझो कि 10 रुपया है, ये 10 पैसा है, ये 10 पैसा है, तो इसको जोड़ो, दशमलव का जोड़ है ये 0 1 दशमलव 10 0 और 1, तो 10.10.10 आ जाएगा। कितना जाएगा? 10.10, ठीक है। ये 10 रुपया है, 10 रुपए को 10.00 लिख सकते हैं, ठीक ना? ये 10 पैसा है, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा तभी जोड़ घटाना करोगे। बोलो बेटा, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा तभी जोड़ घटाना संभव है ना? तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, ध्यान समझिए कि पहले जो दशमलव है उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक ना? उसको भिन्न बना लिए, फिर जो कटने वाला है उसको कटा लिए, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ उसको कर लिए। उत्तर हमारा कौन सा आ गया बताओ बेटा? सी ऑप्शन, ठीक ना? ये वाला उत्तर आ गया। बोलो, है कि नहीं है? अब दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है बेटा बताइए? 999 सही 1/2 धन 999 सही 2/7, ये भी 7 है बेटा, ठीक है ना? सॉरी गलती हो गई है, ये भी 7 है, ठीक है। 999 सही 1/7 धन 999 सही 2/7 धन 999 सही 3/7 धन 999 सही 4/7 धन 999 सही 5/7 धन 999 सही 6/7। अगर बेटा आपने मिश्र भिन्न को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके लिखने की कोशिश किया तो बहुत समय लग जाएगा इसको, ठीक है।
और हम लोग भिन्न जब पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल पोर्शन, तो उसमें क्या चर्चा किए थे कि बेटा मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 2 सही 3/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 धन 3/7। बोलो बताए थे कि बताए थे, ऐसा बताए थे कि नहीं बताए थे मिश्र भिन्न में, कि इसको बेटा या 2 सही 3/7 लिखिए या 2 धन 3/7 लिखिए, बात एक ही है, उत्तर वही आएगा। बात समझ नहीं समझ रहे हो? हाँ, उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा ये आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैसे लिख लेंगे, 999 धन 1/7 प्लस 999 धन 2/7 प्लस 999 धन 3/7 धन 999 प्लस 4/7। ठीक है बेटा, प्लस 999 धन 5/7 प्लस 999 धन 6/7। बोले कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है कि इन तीनों को, इन 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 को जोड़ लीजिए। जोड़ी तो है, हाँ 5,994। देखिए बेटा कैसे आएगा, सही कहा बच्चा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, हाँ तो 6,000 हो जाएगा। अरे 6,000 से कहीं ना अधिक है, तो 6,000 हो गया। 6,000 में 6 कम कर दो, क्योंकि 1,000 में एक ही कम है, 6 है ये, तो क्या जाएगा, नहीं तो काफी कलम पे जोड़ना चाहते तो जोड़ लो। ठीक है ना, कितना जाएगा बेटा, 5,994, इतना ही आएगा, सही करा है। अब बाकी को क्या करना है, आपको भिन्न को जोड़ लेना है। 1/7 धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। बोलिए है कि नहीं है? हाँ, अब क्या करना है बेटा, देखिए हम लोग क्या सीखे थे भिन्न के जोड़ में, या वैसे भी याद किए थे। ठीक है, या निकाले भी थे एलसीएम निकाल के, लेकिन एक जो है उससे एक निष्कर्ष निकाले थे। क्या निकाले थे कि अगर किसी भी भिन्न के जोड़ में हर समान है तो अंश को जोड़ दीजिए और नीचे हर खाली लिख दीजिए। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोलो, हर समान है ना, या आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 5,994 धन, ठीक है, इसमें 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21, 21/7। अगर हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं अभी। इसलिए हम लोग बात पहले से क्लास मतलब शुरू करने से पहले क्या बोले थे, बेटा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो रिवीजन सब लोग किए हैं, जम के पढ़े हैं। ठीक है, याद किए हो ना भाई, याद किए हो ना। अब क्या होगा बेटा, बेटा इसको बोलो, ये हाँ अब देखिए ये क्या कहा कि सरलतम रूप है। ठीक है ना, अब देखिए बेटा ये 21 आ गया। ठीक है ना, अब 7 का में 7 7 का 21।